Hello friends, I am Neeraj and welcome to the new tutorial of MATLAB Things। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ MATLAB सीरीज के चैप्टर 2 का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट करना है, मैट्रिक्स में मिन और मैक्स फंक्शन का यूज और मैट्रिक्स इंडेक्सिंग के बारे में। साथ ही देखेंगे कि लाइन स्पेस फंक्शन क्या होता है और यह कॉलन ऑपरेटर से किस तरह से अलग है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमें मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करना है। तो अभी रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर हमने ये दो चीजें बनाई हैं। अब हम रो वेक्टर्स और कॉलम वेक्टर्स की जो प्रोसेस है उसको यूज करते हुए हम मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मींस मैं जो एक 3x3 डायमेंशन की मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहूँ तो 3x3 मींस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो मैं क्या लिखूंगा, एक मैट्रिक्स क्रिएट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स या वेक्टर्स क्रिएट करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। तो रो वाइज एलिमेंट्स लिखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो स्पेस यूज करते हैं या तो कॉलम कॉमा। ठीक है, तो 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रो पे जाना है तो सेमी कॉलन, फिर 4, 5, 6, फिर सेमी कॉलन 7, 8, 9 और इसको एंटर करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब एक मैट्रिक्स है 3x3, ठीक है ना, जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स को जो आप वेरिएबल एडिटर में जाके चेक करोगे, यहाँ पे देखो ये सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स फॉर्म में अवेलेबल हैं। इनका साइज है 3x3 और डेटा टाइप है डबल। ठीक है, देखो अब इस पे आप क्या कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, b इक्वल टू 1 स्पेस 2 स्पेस 3, चाहो तो आप स्पेस दो। ठीक है ना, 4 स्पेस 5 स्पेस 6, 7 स्पेस 8 स्पेस 9, चाहे तो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैट्रिक्स वैसे ही बनेगी। मैट्रिक्स में जो भी हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, आगे जो भी करने वाले हैं, तो हमेशा ध्यान दो कि मैट्रिक्स में डायमेंशन सही होना चाहिए। डायमेंशन प्रॉपरली मींस आप ये समझो कि जैसे फर्स्ट रो वेक्टर जो है, ये फर्स्ट एक रो वेक्टर है, फर्स्ट ये क्या है, एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो तीनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जो आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि यहाँ पे मैंने गलती से एक और एलिमेंट लगा दिया, तो ये एरर आएगी डायमेंशन मिसमैच की। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये दोनों जो हमारा यहाँ पर है, ये 3 ही एलिमेंट है, तो आगे आप नेक्स्ट एलिमेंट इस पे नहीं आ सकता। डायमेंशन फिक्स हो गया कि भाई आप रो तो कितने भी बढ़ा लो, ठीक है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, लेकिन कॉलम 3 ही होने चाहिए। जैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक और रो ले लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है, रो कॉलम, रो कॉलम। ठीक है ना, फर्स्ट जो है हमारे नंबर ऑफ रोज है, सेकंड क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। यहाँ पे भी देखो अभी एलिमेंट्स ज्यादा हो गए, तो यहाँ पर जो वैल्यू किस तरीके से शो हो रही है, 4x3 डबल, और मिनिमम वैल्यू क्या है 1, मैक्सिमम क्या है 12। तो अब आप इस पे मिनिमम और मैक्सिमम भी यूज कर सकते हो। जो मैं इस पे लिखूं min ऑफ a, तो क्या रिजल्ट आएगा, मिनिमम और ये मैक्सिमम जो भी इस तरीके के जो भी फंक्शंस हैं, बाय डिफॉल्ट ये कॉलम वाइज ऑपरेट करते हैं। मींस जब हम एक अरे यूज कर रहे थे, रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, उस समय पर वो हमेशा या तो रो हो या कॉलम हो, उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बता रहे थे। लेकिन जब हम मैट्रिक्स एज अ इनपुट होगा इनका पैरामीटर, ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये इंडिविजुअल कॉलम्स की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को एज अ आउटपुट शो करेंगे। मतलब ये आउटपुट क्या कर रहा है, हर कॉलम का रिजल्ट बता रहा है कि ए में फर्स्ट कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, और थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है। और सेम वे जो आप मैक्स करोगे
इस तरीके से, तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7, इसमें क्या है 8 और इसमें क्या है 9। अब डेटा हमने कुछ ऐसा बनाया है कि ऑलमोस्ट हमेशा मतलब क्या सीक्वेंस में लिखा हुआ है ना, इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इससे कंफ्यूज नहीं होना है। होता यह है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज मिनिमम या मैक्सिमम कैलकुलेट करके आपको एज अ आउटपुट शो कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो रो वाइज मिनिमम या मैक्सिमम शो करना चाहता हूँ, एज अ रिजल्ट लेना चाहता हूँ, तो क्या करना होगा, इस पे हम सेकंड पैरामीटर यूज करेंगे इसका, जैसे मिनिमम ए, और नेक्स्ट पैरामीटर होगा 1 या 2, 1 2 और 3 भी होता है, ठीक है, क्योंकि मैटलैब में हम 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स या n डायमेंशनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल हमारा डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशनल ही है ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सेकंड पैरामीटर भी एक इनपुट मैट्रिक्स है। तो अभी फिलहाल जो मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, ब्लैंक। ब्लैंक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। और अब इसका पैरामीटर होगा 1, ठीक है। तो अभी इस पे क्या हुआ, 1 मींस कॉलम वाइज रिजल्ट, तो कॉलम वाइज अभी भी वही रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अभी इसमें मैं जो 2 करूं तो अब कैसा रिजल्ट देगा, रो वाइज रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट रो का मिनिमम वैल्यू, फिर सेकंड रो का मिनिमम वैल्यू, फिर थर्ड रो का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से जो मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए कॉमा स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा 1, देखो यहाँ पे हेल्प भी शो होती जा रही है साथ साथ, इसका जो सिंटेक्स है, ठीक है ना, इस तरीके से। या 2 लिखेंगे तो क्या होगा, कॉलम वाइज आएगा। तो मैट्रिक्स में जो मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम फंक्शंस जो है वो फर्स्ट पैरामीटर मैट्रिक्स है, सेकंड पैरामीटर भी मैट्रिक्स है, और थर्ड पैरामीटर है उसका डायमेंशन। तो डायमेंशन 1 मींस कॉलम वाइज, डायमेंशन 2 मींस रो वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास दो मैट्रिक्स होती, जैसे तो ऐसा करते हैं, C इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। हमारे पास ए ये है और सी ये है, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, और जो मैं इसमें मिनिमम ऑफ ए करूंगा कॉमा बी सी, तो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों में से इंडिविजुअली अलग अलग पोजीशन से देखो, रिजल्ट को ध्यान से कंपेयर करो। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एलिमेंट टू एलिमेंट, एलिमेंट टू एलिमेंट मींस फर्स्ट पोजीशन के दोनों वैल्यूज को ये कंपेयर कर रहा है और उसमें से मिनिमम वैल्यू यहाँ पर एज अ रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 ही रिजल्ट होगा। अब और 4 और 2 को कंपेयर करेगा तो मिनिमम क्या है 2, फिर 7 और 3 में कंपेरिजन होगा तो मिनिमम क्या है 3, फिर 4 और 2 में मिनिमम क्या है 2, फिर 5 और 5 तो कॉमन है, फिर 6 और 8 में मिनिमम क्या है 6। इस तरीके से ये 3 और ए और सी, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं जो सेम डायमेंशन की हैं, इसमें सेम डायमेंशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डायमेंशन जो अलग अलग होंगे तो ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा, एरर आएगी, ठीक है। तो इनका एलिमेंट टू एलिमेंट वाइज कंपेरिजन किया मिनिमम के लिए और हमारे पास रिजल्ट आ गया एज अ मैट्रिक्स। ये रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सेम वे आप ये मैक्स भी निकाल सकते हो, ए ऑफ सी, ठीक है ना। तो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन जो है रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर और मैट्रिक्स में कुछ इसी तरीके से यूज करते हैं, ओके। अब इसमें इंडेक्सिंग देखो, आप इंडेक्सिंग कैसे करोगे, जो हमारे पास ये ए एक मैट्रिक्स है, अब इस पे जो हमें इंडेक्सिंग करना है, तो इंडेक्सिंग करने का जो हमारा तरीका है वो जैसा रो में था, रो और रो वेक्टर कॉलम वेक्टर, क्या हम उसे वैसे ही यूज कर पाएंगे इसमें। जैसे मैं लिखता हूँ a ऑफ 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 1, ठीक है। जो मैं a ऑफ 2 लिखता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा 4,
देखो क्या होता है, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में हम इंडेक्सिंग में सिर्फ एक पैरामीटर यूज करते हैं, मैट्रिक्स में कभी ये एक पैरामीटर यूज करके इंडेक्सिंग करनी नहीं है, क्योंकि ये इजीएस्ट मेथड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में वो कॉलम वाइज ही काउंट हो रहे हैं, कॉलम वाइज ही प्रोसेस चल रही है डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंडेक्सिंग वाइज देखा जाए तो ये कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये नाइन्थ एलिमेंट कहलाएगा। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो ऐसे ही वैल्यूज इसमें से एक्सट्रैक्ट होती चली जाएंगी, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है। इससे बेस्ट ये है कि आप रो और कॉलम को काउंट करो और मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन है वो रो और कॉलम के इंडेक्सिंग के हिसाब से करो। जैसे जो मैं यहाँ पर लिखूं 1,1, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर क्या आ रहा है, अब ये कॉलम आ रहा है, इसीलिए हम जो सेकंड पैरामीटर जो है वो हम रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर में इंडेक्सिंग कर रहे थे तो उसमें हम सेकंड पैरामीटर यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पर या तो रो वेक्टर है कॉलम वेक्टर है, तो एक ही पैरामीटर से काम चल रहा था, वहां पे दूसरा पैरामीटर लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हमें रो और कॉलम पोजीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो अब आप लिखोगे 1,1 तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है, 1 है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे तो रिजल्ट आएगा 1। सेम वे आप लिखोगे 2,1 तो आएगा 4, या आप 3,2 लिखोगे तो रिजल्ट आएगा 8। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर है रो और सेकंड पैरामीटर है कॉलम। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स में जो इंडेक्सिंग होगी वो रो कॉमा कॉलम के हिसाब से इंडेक्सिंग होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, और आप इसी तरीके से इंडेक्सिंग करके आप इन वैल्यूज को एडिट भी कर सकते हो सेम वे। ठीक है, जैसे ये 2,3 को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा मैट्रिक्स है क्रिएट करने का तरीका, जो हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं, स्पेस और या कॉमा यूज करके रो क्रिएट करेंगे और कॉलम्स रो वाइज चेंजेस करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, आप ये इस तरीके से कर सकते थे 1 या 9 के फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट करोगे तो फर्स्ट पोजीशन और रिजल्ट आएगा 1, या आप 9th लिखोगे तो 9th पोजीशन, इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, जो सिंगल पैरामीटर के थ्रू इंडेक्सिंग। लेकिन हम यूज करेंगे जो सिंटेक्स होगा हमारा रो कॉमा कॉलम। तो हमारे पास आप ये देखो, ये जैसी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो आप इस तरह से एक स्क्वायर बनाओ मैट्रिक्स में और जहां पे ये इंटरसेक्शन होगा वो हमारा वैल्यू होगा। जैसे आप यहाँ पे लिखो 2,3, तो 2,3 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है 6, तो रिजल्ट आएगा 6। यहाँ पे 3,2 मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम और इनका इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है 8, तो रिजल्ट आएगा 8। अब यहाँ पे देखो हमने इसी तरीके से इंडेक्सिंग के थ्रू हमने क्या किया, वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। तो ए 2,3 इक्वल टू 3 करोगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में जो भी वैल्यूज थी वो 3 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 2,3 इक्वल टू 0 करोगे तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो भी वैल्यू है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास जैसा ये कॉलन ऑपरेटर है, सेम है हमारे पास एक और फंक्शन भी है। ठीक है, ये ऑपरेटर था और ये फंक्शन है। फंक्शन का नाम है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस की स्पेलिंग देखो, इसमें ई नहीं है। ठीक है ना, लाइन स्पेस, ये इसका सिंटेक्स 1 है, y इक्वल टू लाइन स्पेस a कॉमा b। ठीक है, या सेकंड सिंटेक्स होगा लाइन स्पेस a कॉमा b कॉमा n। ठीक है, तो जो मैं ये थोड़ा सा लाइन स्पेस एक बार यहाँ पर हम यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे एक P पॉइंट ले लिया, P
एक हमारा वेरिएबल है फॉर एग्जांपल, और हमने लिखा लाइन SPACE, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ 1:100, तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट में, या 1:2 लिख लेता हूँ मैं, 1:2, कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लाइन स्पेस क्या करता है, ये फंक्शन, आपने ये जो दो पैरामीटर दिए हैं इनिशियल और एंडिंग वैल्यू, स्टार्ट और स्टॉप पोजीशन, इनके बीच में बाय डिफॉल्ट ये 100 एलिमेंट्स क्रिएट करता है इक्वल डिस्टेंस पे। मतलब ओवरऑल क्या कर रहा है, ये एक रो वेक्टर क्रिएट कर रहा है, एक रो, आप यहाँ पे देखो 1x100 डबल वैल्यूज, 1x100, ठीक है ना। तो एक रो वेक्टर इसने बनाया है 1 से 2 तक, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी 1 और फाइनल वैल्यू क्या है 2, लेकिन इनके बीच में टोटल ये इन दोनों को मिला के कितने एलिमेंट्स है 100 एलिमेंट्स। तो अप्रोक्सीमेटली इसने 1 से लेके 2 तक के इसने 100 डिविजन्स क्रिएट किए, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी आप इनपुट दोगे स्टार्ट और स्टॉप, ये उसके बीच में 100 डिवीजन बना के देगा, ये 100 एलिमेंट्स बना के देगा ये, ठीक है ना, ऐसा है। तो इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसा कुछ नहीं है, इसका काम है 100 पार्ट करना लाइन स्पेस, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कैसे 1 से 0 तक, 1 से 0 तक उल्टा लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, फिर भी इसने रिवर्स ऑर्डर में 1 से लेके 0 तक में रिवर्स ऑर्डर में भी 100 पॉइंट्स क्रिएट किए। अब इसमें कितना भी डेसिमल वैल्यूज भी दोगे ना, जैसे मैंने लिखा 0 to 0.1, तो 0 से लेकर 0.1 में इसने 100 पॉइंट्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। लाइन स्पेस का काम क्या है, बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेस स्टार्ट और स्टॉप वैल्यूज के बीच में 100 एलिमेंट्स क्रिएट करता है, 100 इक्विवेलेंट डिस्टेंस, 100 इक्विवेलेंट वैल्यूज क्रिएट करता है, ठीक है। अब जैसे हमारा लाइन स्पेस वो कॉलन ऑपरेटर था, उसमें हम चेंजेस कर सकते थे, ठीक है। सेम वे हम लाइन स्पेस में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट ये 100 एलिमेंट्स देता है, लेकिन जो मुझे 100 एलिमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो थर्ड पैरामीटर ही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 10, तो ये 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 2 तक कितने एलिमेंट्स क्रिएट करके देगा 10। तो लाइन स्पेस अलग तरीके से बिहेव करता है और कॉलन ऑपरेटर अलग तरीके से बिहेव करता है। कॉलन ऑपरेटर स्टेप साइज पे डिपेंड करता है कि उसका स्टेप साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट वैल्यू तो रहती ही रहती है, लेकिन कॉलन ऑपरेटर में एक एग्जांपल देखा था जब हमने 1:2:10 किया था, तो 10 नहीं आया था, है ना, 10 स्किप हो गया था, है ना, सिर्फ 9 तक गया था, क्योंकि वो स्टेप पे डिपेंड करता है। लाइन स्पेस में इनिशियल और फाइनल वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी और उसके बीच में पार्टीशन होंगे। तो जो आपने दो वैल्यूज फिक्स करी है वो वैल्यूज कहीं नहीं जाने वाली, वो तो रहेंगी ही रहेंगी। लेकिन कॉलन ऑपरेटर में ऐसा नहीं होगा, कॉलन ऑपरेटर में स्टेप साइज पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि लास्ट वैल्यू आए या ना आए। लाइन स्पेस में हमेशा दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगी, उसके बीच में और दूसरी वैल्यूज क्रिएट होंगी, ठीक है, और दोनों का तरीका अलग है, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है। आप चाहो तो जितने चाहो उतने एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 100 ही करना है या 100 से कम ही करना है, मैं 200 एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन इनपुट क्या होगा, हमेशा इसका इनपुट क्या होगा, इंटीजर, इंटीजर, क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, कभी डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 10.5 एलिमेंट्स क्रिएट करो, ठीक है ना। लेकिन जो स्टेप साइज है रो कॉलम ऑपरेटर में, स्टेप साइज कैसा भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन लाइन स्पेस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ, a इक्वल टू लाइन स्पेस 0 से कहाँ तक जा रहा है, 2 into पाई, मतलब 0 से 2 पाई तक 50 पॉइंट्स क्रिएट होंगे। मतलब कुछ ऐसा जो हम मैथ्स में लिखते हैं 0 से 2 पाई तक मुझे 50 इक्विवेलेंट पार्ट्स क्रिएट करने हैं 0 से लेकर 2 पाई तक, तो हम ये लाइन स्पेस के थ्रू ये क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे 0 से
2 इंटू पाई और 50 एलिमेंट्स। जैसे जो हम मोस्टली हम ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में यूज करते हैं ना, ये 0 से 2 पाई और कितने एलिमेंट्स 50। ठीक है, तो लाइन स्पेस और ये कॉलन ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फंक्शंस हैं जो एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं मैटलैब में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूँ नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।